रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो जब लश्कर हुसैन के साथ शामिल हो गया तो अमर बिन साद से बर्दाश्त ना हुआ। जंग अभी शुरू नहीं हुई थी। अमर बिन साद ने अपने गुलाम को बुलाया, झंडा उसके हाथ में दिया और निज़ाम अपने हाथ में लिया। फिर तीरों की बारिश शुरू कर दी। जालिम सिपाही टूट पड़े। दोनों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हुई। यजीदी फौज ने देखा कि हमारे लोग भागना शुरू हो रहे हैं। सैयदुल शोरा के काफिले में से 50 शहादत का जाम नोश फरमा चुके थे। 145 के काफिले में से 50 शहादत का जाम नोश फरमा चुके थे। अब शहादतें शुरू होनी थी। सबसे पहले हुर शहीद हुआ, उसके बाद घर वालों की शहादतें शुरू हुई। घर वालों में सबसे पहले शहीद हुए हजरत अली अकबर। जब अली अकबर सा बेटा शाह को रब ने दिया, इस ताए किबलिया पर करबला ने दी सदा, माँ हाय अली अकबर की माँ। जब अली अकबर का सर नेज़ेवर बुलंद था ना, औरतें शाम की एक अजीब दुआ कर रही थी जो जनाब ज़ैनब ने सुनी। वो औरतें कह रही थी कि जिस शख्स का सर नेज़ेवर बुलंद है ना, उसकी माँ इस दुनिया में ना हो। जनाब ज़ैनब ने ये सुना तो कहा कि ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो औरतें कहने लगी कि हम इस चांद से चेहरे को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि ये कौन है, हमसे नहीं देखा जा रहा, तो इसकी माँ ने कैसे देखा होगा। या आपने जनाब ज़ैनब और अली अकबर का ताल्लुक देखा, अब उनका और उनके वालिद का भी ताल्लुक देख लें। जब अली अकबर रुखसत होकर जा रहे थे तो पीछे से कदमों की आवाज सुनी। पीछे मुड़ कर देखा तो हुसैन आ रहे हैं। अली अकबर ने कहा कि बाबा आप क्यों पीछे आ रहे हैं, मैं आपको अलविदा कह चुका हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा कोई तेरा भी तुझ जैसा बेटा होता है ना, फिर मैं तुझसे पूछता। ये कितना मुश्किल है जवान बेटे को अलविदा कहना। अब अली अकबर ने एक ऐसा जुमला कहा कि जिसने इमाम हुसैन का कलेजा फाड़ दिया। अली अकबर ने कहा कि बाबा प्यास मारे जा रही है। इमाम हुसैन ने कहा कि अकबर ऐसा करो, अपनी जुबान मेरी जुबान के पास रख दो। जब अली अकबर ने ऐसा किया तो कहा बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। ये वो वक्त था जब इमाम हुसैन ने अपने हाथों से अपने बेटे के जिगर से तीर निकाला, और रवायत कहती है जब हुसैन ने तीर निकाला तो अली अकबर का जिगर भी साथ बाहर आ गया। अली अकबर चले गए, कासिम भी चले गए, और शहीद यूं हुए कासिम कि उनकी लाश घोड़ों पर पामाल की गई। उनकी लाश उस वक्त पामाल की गई जब उनमें जान बाकी थी। कासिम भी चले गए। अब्बास बच्चों के लिए पानी लेने जा रहे थे। पानी लेके वापस मुड़े तो यजीदी फौज ने उन पर बारिशें कर दी तीर की। अब्बास का एक बाजू कटा हुआ, दूसरा बाजू कटा हुआ, अब्बास भी चले गए। यहाँ तक के अली असगर भी शहीद हो गए। और अब होनी थी सबसे दर्दनाक शहादत, इमाम हुसैन की शहादत। लेकिन अब इमाम हुसैन को कौन दुल्हे जिना पर बिठाएगा? इमाम हुसैन को कौन रुखसत करेगा? सबको तो इमाम हुसैन रुखसत करते थे। मिर्जा दबीर के अल्फाज में सुनिए, हुसैन चुप के खड़े हैं, हुसैन चुप के चले बादे दो बहरन को, न था कोई कि जो थामे रताबे तो सन को। हुसैन चुप के खड़े हैं, झुकाए गर्दन को, अरे सकीना थाम रही है बाके दामन को। ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फक बहन ने कराया था सवार भाई को। जनाब ज़ैनब ने सवार कराया था भाई को। और हुसैन के मकतब रवानगी के वक्त एक और जुमला सुन लें। हुसैन चुप के खड़े हैं, नजर अलम पर लगी हुई है, सकीना थामे अबा का दामन, जो अपने बाबा से कह रही है, ऐ प्यारे बाबा, ऐ प्यारे बाबा, कसम तुम्हारी मैं तश न लब हूँ, बस जरा सा पानी। और आगे जनाब सकीना ने कहा कि चचा से ऐ बाबा जान कह दे, सकीना प्यासी है 3 दिन से, अरे जुबान पे कांटे पड़े हुए हैं, ये मश्क खाली है 3 दिन से। लो बाबा देखो है मश्क खाली 3 दिन से। जनाब सकीना ने कहा हमें है एहसास मेरे बाबा कि हमसे प्यासे हो तुम ज्यादा, मैं करूंगी ना तुमसे फिर तकाजा, है बाबा बेटी का तुमसे वादा, मैं तुम पे सदके मैं तुम पे वारी, मैं तश न लबूं बस जरा सा पानी। अब जनाब हुसैन, इमाम हुसैन मकतब रवानगी के लिए चल रहे हैं। मैदान में पहुंचे, अपनी तलवार नियाम से निकाली और कहा कि अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन से भूखा प्यासा है। इमाम हुसैन लड़ रहे हैं और ऐसे लड़ रहे हैं कि यजीदी फौज अल-हफीज अल-मान पुकार रही है।
फौज हजारों, इमाम तन्हा, लेकिन किसी की जुर्रत न थी कि वो इमाम के पास भी आए। अब एक लम्हा ऐसा आया कि इमाम ने अपनी तलवार को नयाम में रखा। ये करना ही था कि जो पलटी हुई फौजें थी वो फिर से मैदान में आई। पलटी हुई फौजें फिर से मैदान में आ गई। किसी के पास तलवार था उसने उसका इस्तेमाल किया, किसी के पास नेजा था उसने उसका इस्तेमाल किया, जिसके पास कुछ ना था उसने जमीने करबला से पत्थर उठा के दे मारे। मेरा दिल कहता है कि जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो इमाम ने अपनी माँ फातिमा ज़हरा को बहुत याद किया होगा। असर का वक्त है, शबीर की आती है सदा, चूर जख्मों से बदन हो गया अम्मा मेरा, अपनी आगोश में मुझको छुपा लो अम्मा, अरे धूप है अपनी अबा आंच के डालो अम्मा, गरम रेती पे गिरता हूँ मुझको संभालो अम्मा। अब ये यजीदी फौज का तजस्सुस है कि हुसैन जिंदा है या नहीं। उनमें से एक ने कहा कि अगर ये मालूम करना है तो घोड़ों का रुख खेमों की तरफ कर दो, खेमों में बीवियां हैं, अगर हुसैन जिंदा हो गए तो हरकत करेंगे। जब घोड़ों का रुख खेमों की तरफ किया गया तो हुसैन ने हरकत की और कहा, ऐ फौजे बेहया, हुसैन अभी जिंदा है, खेमों की तरफ ना जाओ। इस आलिम में इमाम ने नमाज की अदायगी की। शिमर आगे बढ़ा, सीने पर बैठ गया, दाढ़ी को पकड़ लिया और फिर तीर सितम चला। नबी के नवासे ज़हरा का लाल सैयदुल शोरा शहीद कर दिया गया। गरीबी ज़हरा की गुर्बत सुनो अहले अज़ा, अकेला रह गया मकतब में जब मेरा मौला, सिपाही शाम ने चारों तरफ से घेर लिया, रब्बे फुरात था हर एक खून का प्यासा, था गुल चिरा गए इमामत अभी बुझाना है, अरे जमी पे जी, अरे जमी पे जी से जी को गिराना है। ये सुनकर शाम किसी ने हुसैन पर मारा, किसी ने पहलू में पर्ची का फल उतारा, अरे हुसैन, अरे किसी ने सामने आकर चिल्लाई तीरे जिफा। गरीबे ज़हरा का जी से सपड़ना मुश्किल था, अली और ज़हरा को रन में रुलाया जाता था, अरे हुसैन गिरते नहीं थे उन्हें गिराया जाता था। अब हुसैन जी से जमीन पर आए, जमीन पे जी से हजरत जुम्मू के बल आए, जो तीर सीने में थे वो पुछ से निकल आए, निकल कर पहलू से सब पर पर्चियों के फल आए, करार किस तरह अब सदा को एक फल आए, रकाबे पैरों से अपने अली की छूट गई, तमाम पसलियां बिनते अली की टूट गई, रकम क्या है काफी नहीं दर्द का मंजर कि चलने लगा था हुसैन पर खंजर, बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर, हाय शिमर से जम गरीब ने रोकर, मेरी सकीना कहीं दम ना तोड़ दे जालिम, तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। पड़ा था पुष्ट में बेजान बतूल का बेटा, हुसैन जिंदा है क्या, शिमर से किसी ने कहा। शिमर आगे बढ़ा, शिमर ने हंस के दी सदा, वो देखो मकतब में आई, वो देखो आ गई मकतब में सानिए ज़हरा। ये सुनते ही शहीद दिलगीर उठ के बैठ गए, बहन के नाम पर शबीर उठ के बैठ गए, जी कह के आगे बढ़ा, शबीर आगे बढ़ा हाथ में लिए खंजर, चलने लगा था हुसैन पर खंजर। अजीब बेअदबी की शिमर ने, जरा सी भी ना मुरव्वत दिखाई जालिम ने, अरे कलामे पाको ठोकर दिखाई जालिम ने, अजब तरह से सितम गरिए कर रहा था सितम, कभी हुसैन की जुल्फों में हाथ थे बहम, फिर इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और जालिमों ने सजदे में ही इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में ही शहादत का जाम नोश फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।